जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। जी हाँ बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि बिहार में इस समय जो क्लासेस चल रही है, जो ऑनलाइन की क्लास का एक बहुत अच्छा रास्ता निकल चुका है बच्चों के लिए। जो गांव बैठे बैठे बच्चे मैथमेटिक्स की क्लासेस खूब बढ़िया से कर रहे हैं। अभी मेरे पास जो क्लासेस चल रही है इस समय ग्रुप में लगभग समझिए कि 1000 से ऊपर बच्चे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, जहां बच्चे एकदम फ्री ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। फ्री, जी हाँ बच्चों, फ्री ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और सभी बच्चों को पता है कि सर मेरे यहाँ 452 नंबर जो पहुंच चुका है मैट्रिक के बोर्ड का रिजल्ट। 452 नंबर, 452 नंबर। जी हाँ बच्चों, हर एक साल 400 नंबर की खजाना देने वाला ये इंस्टीट्यूट है, 400 प्लस देने वाला ये इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वो यूट्यूब चैनल है एम के गुप्ता सर, जो आपको फ्री क्लास और पीडीएफ भी पूरा फ्री में मैथमेटिक्स की क्लास का पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो पीडीएफ को भी फ्री में दी जा रही है और टोटल टॉपिक आपको फ्री में दी जा रही है। तो इसको आपको एकदम है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट में जय हिंद सर जरूर कीजिए। जी हाँ बच्चों, चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हम सही बच्चे। और आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं 3.2 की मैथमेटिक्स में क्लास 3.2 10th। सही बच्चों को पता है बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी सही बच्चे कर रहे हैं इस समय। 2025 के बच्चे, 2024-25 के बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुने और क्लास के लिए पूरी एकदम तैयारी में डूब गया। चलिए स्टार्ट हो रही है क्लास। आज की क्लास में लोग 3.2 में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रहा है ना, आप किताबें रख लीजिएगा और किताबों में ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा। क्लास 10th के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। मैंने क्लास 10th में 10 बच्चे हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रहा है। चलिए सवाल लिखते हैं। वर्ग 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो शॉर्टकट में सवाल लिखते हैं। 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। याद रखिएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों, जी हाँ बच्चों, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये क्वेश्चन दिया है। अगर इसको हल करने के लिए एक बात याद रखेंगे सारे बच्चे कि इस मैथमेटिक्स को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएगा 3 एक्सरसाइज में, इसमें एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन है, लड़की, और बाद में क्या है, लड़का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना लड़कियों की आयु, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गया x, और लड़का की संख्या, लड़कों की संख्या क्या हो गया y। अब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को यहां पे ऐड करेंगे और टोटल 10 विद्यार्थी। ये लड़की को हमने क्या माना x, लड़का को क्या माना हमने y। एक को x और एक को y मान लेना है, और x y मान के क्या किए ना कि 10 को यहां पे लिख दिए, दोनों को जोड़ के। ऐसा क्यों किए, तो क्लास में पता है कि लड़की और लड़का कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए 10 लिख के। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। अब एंड दीजिए, एंड। अब सुनिए सवाल में आगे क्या कर रहा है, या इसका काम कर चुके, अब थोड़ा आगे पढ़िए। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, x, तो x लिखिए और बराबर दीजिए यहां पे। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, y, तो y लिख दीजिए यहां पे। अब करा 4 अधिक है, तो यहां पे 4 जोड़ दीजिए। फिर से समझते हैं कि सवाल कैसे दे रहा है और कैसे हम लोग को हल करना है, ठीक है ना। फिर से लड़कियों की संख्या तो लड़की x, लड़का की संख्या लड़का क्या हो गया y, और अधिक है। याद रखना XY के मैथ में ये जो डबल वेरिएबल वाला मैथ है, जिधर कहेगा जोड़ तो जोड़ेंगे, घटाओ तो घटाएंगे, गुना तो गुना, भागा तो भागा भी करेंगे। तो यहां जो 4 अधिक है किसमें करा, लड़कों में करा, तो लड़कों ये y है इसमें जोड़ दिए। अब इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 2। अब आगे क्या लिख रहे हैं, अब बोलेंगे समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 में है इसमें x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर तो x प्लस y नीचे आया बराबर 10,
अभी जो x का मान है, ये मान है, इस x के मान को यहां डालेंगे सामने, तो y प्लस 4 प्लस वाई नीचे बराबर 10। अब 4 नीचे, देखिए y और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2y, अब बराबर 10, y बाई को 2y। अभी 4 उधर माइनस में जाएगा तो 2y बराबर 10 माइनस 4, 2y बराबर क्या होगा 10 में से 4 गया 6। अब इसके आगे हल करते हैं, y हो गया कि 2 गुना इधर बटा में आ जाएगा, तो बटा में गया 2 से 6 काटे 3 बार में, y बराबर क्या आया 3। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में डाल दोगे तो x का मान निकल जाएगा, तो किसी में डाल दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलो अब डालते हैं 2 में, 2 ये है, x बराबर y प्लस 4। अब देखो x नीचे, y का मान 3 प्लस 4, x बराबर जोड़ दो 7, एक बॉक्स बना दो और उसमें मान डाल दो, x का मान 7, y का मान 3, आंसर हो गया। अभी दोनों को जोड़ो तो 7 3 कितना हो गया 10, टोटल कितने बच्चे थे 10 बच्चे थे, 10 आंसर हम लोग का आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अगर आप इसको भगा भगा के भी स्पीड में आप इसको देखकर अपने टॉपिक को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय जितने बच्चे YouTube चैनल को देख रहे हैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, और ताकि ये YouTube चैनल और आगे भी ग्रोथ कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ये YouTube चैनल आगे बढ़ रहा है, सब आप लोग का थोड़ा हेल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ये दिया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को हल करना है, खूब मेरे बात को ध्यान से सुनिए अच्छे से। देखिए एक क्वेश्चन यहां से पढ़ते पढ़ते यहां आइए, एक क्वेश्चन यहां तक है, सेकेंड क्वेश्चन यहां तक है, और दोनों सवाल में क्या कर रहा है ना कि पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना है। एक बात याद रखिएगा, यहां पेंसिल कलम दे या सेब अंगूर दे या बैट बॉल दे या ऐसे कोई 2 चीज के बारे में कहेगा ना, तो हम एक को x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे y मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व लिखिए और ध्यान दीजिए। इस पेंसिल को देखिए क्या मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य लिखेंगे, संख्या नहीं, या मूल्य कर रहा है x रुपया, फिर कलम कर रहा है तो कलम का मूल्य मानेंगे, तो कलम का मूल्य क्या हो गया y रुपया। यानी हमने पेंसिल को क्या माना x, कलम को क्या माना y। अब यहां देखो हम क्या लिखेंगे, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। चलिए देखिए कैसे बनेगा, अच्छे से सुनिए। यहां लिखिए प्रश्न से लिखिए कॉमा दे दीजिए, इस 5 को नीचे गुना में दीजिए, 5 गुना पेंसिल को आप क्या माने हो x, तो x दो, इसके बीच में प्लस दो, 7 लिखो गुना, कलम को क्या माने हो y, तो y दो, अब बराबर 50 रुपया। ये जो मान दिया ना ये बराबर की इधर रहेगा, याद रखिएगा। अब इसको गुना कीजिए, 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण क्या हो गया 1, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम इसके बाद लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे एंड। सेकेंड टॉपिक में आते हैं, सेकेंड टॉपिक। अब ये सेकेंड टॉपिक दिया, इसको लिखते हैं 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, लिख दीजिए इसको। और फिर यहां लिखिए प्रश्न से, अब देखिए फिर 7 लिख के गुना दीजिए, पेंसिल को आप क्या माने x, तो x, अब प्लस बीच में प्लस, 5 गुना कलम को क्या माने y, अब बराबर 46 रुपया, 7x प्लस 5y 46, समीकरण क्या हो गया 2। अब बच्चे सोच रहे होंगे आप बीच में प्लस क्यों दिए। अब सबको पता होना चाहिए जब कोई हम सामान खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है, जोड़ते हैं, खर्च को जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने एक कलम खरीदा 10 रुपया में, एक पेंसिल खरीदा 5 रुपया में, कितना रुपया खर्च किया, 10 प्लस 5 कितना रुपया 15 रुपया। इसको जोड़े कि नहीं जोड़े, सेम कंडीशन यहां जोड़ेंगे, याद रखिएगा।
अब इस समीकरण 1 और 2 से हम लोग को एक्स वाई का मान निकालना है। चलिए मान निकालते हैं हम लोग, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब लिखेंगे इसके समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब पहला समीकरण देखिए जो दिया है, इसको यहाँ लिखिए 5x प्लस 7y बराबर 50, और सेकेंड जो है इसके नीचे 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। एक को हमने क्या माना, समीकरण 1, और एक को हमने क्या माना, समीकरण 2। अब सुनिए, इस अंक को यहां लेके गुना कीजिए, याद रखिए, इस अंक को यहां गुना कर दीजिए और ये अंक को यहां गुना कर दीजिए। अब सुनिए, यहां x का काम करना, या आप या तो x का काम करिए या y का काम करिए। तो हम यहाँ पे x का काम करते हैं, तो ये अंक वहां गुना में और ये वाला अंक यहां गुना में। अभी गुना कैसे हुआ, चलिए आते हैं देखते हैं इसको। आइए, 7 में इस 5 से गुना कीजिए, 7 पचे 35x, अब प्लस 7 में 7 से गुना कीजिए 49 आया y, 7 में अब इससे गुना कीजिए 350 आ गया। अब 5 में 7 से गुना कीजिए 35x हो गया, 5 में 5 से गुना कीजिए 25y हो गया, 5 में इससे गुना कीजिए 230 हो गया। अब लाइन खींचिए, तरीका देखिए, तरीका लाइन खींचिए और नीचे वाले जो समीकरण है ना, इसका प्लस माइनस चेंज कीजिए। तो देखिए, ये यहाँ प्लस में है तो माइनस में, ये यहाँ पे प्लस में है तो अभी किस में जगह, माइनस में। अब ये माइनस में हो गया, अभी घेरे क्यों, आप घेरो या ना घेरो, मतलब वो हट गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये माइनस में, फिर यहाँ पे क्या छुपा है, प्लस, अब ये माइनस में। और ये देखिए, अब देखिए, ये यहाँ प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस में क्या हो गया, कट गया। ये यहाँ प्लस में, ये माइनस में घटा दीजिए 24 आया। और यहाँ बड़ा का चिन्ह देना है, तो दोनों में बड़ा ये, इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस छुपा हुआ रहेगा, बराबर, इसको घटाइए 120 आया। अब सभी को पता है कि 24 गुना तक किसमें आएगा, बटा में, कटा दीजिए 5 बार में, y का मान कितना आ गया, 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 में डालिए। ये देखिए, डालते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए 5x प्लस 7y बराबर 50। अब मान डालते हैं, 5x नीचे आइए, प्लस 7 गुना दीजिए, y का मान कितना है, 5 बराबर 50। 5x प्लस 7 में 5 से गुना कीजिए 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 प्लस इधर माइनस में आ गया, 5x बराबर घटाइए 15 आया, ये 5 से 15 काटिए 3 बार में कट गया, x बराबर कितना आ गया, 3। अब एक वो बॉक्स बनाइए और उसमें x का मान और y का मान, दोनों का मान डाल दीजिए और रुपया लिख दीजिए, आंसर। अगर ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, वीडियो को रोक के समझने की 2 बार 3 बार कोशिश कीजिए। बात याद रखिए, समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस मांगता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आशा है कि सही बच्चों को लगभग मेरी जो क्लासें कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और बताएंगे आपको कि अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए, हम लोग 16 सालों से इस कोचिंग संस्था को चला रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग भी पहुंच चुके हैं। पहले तो ऑफलाइन ही क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दे रहा है ना, जो क्वेश्चन है, जैसे ध्यान दीजिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जाए, क्या कर रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप क्या करिए ना, बुक ले लीजिए, बुक रख के थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन में करना क्या, सुनिए, दे रहा ना सवाल, अनुपातो a1/a2, v1/v2, c1/c2। इसको इस पे हल करना है, इस क्वेश्चन को इस पे हल करना है, इसको भी इस पे हल करना है, इसको भी इसी पे हल करना है। इसके बाद करना क्या, बताना है कि यह समीकरण क्या है,
एक रेखीय बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, समानांतर है कि समपाती है, ये पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। ये जो सवाल है ना, यहाँ पे ये x जो है a में जाता है, y b में, जिसमें x y नहीं होता उसको हम c बोलते हैं, याद रखना है। क्या समझे? x वाले किस में जाते हैं? a में, y वाले b में, जिसमें x y नहीं होता वो किस में आते हैं? c में। चलिए तो देखिए a बराबर लिखेंगे, यहाँ x के साथ देखिए कौन सा अंक यहाँ गुना में है, तो 5 है, तो 5 लिख दीजिए, कॉमा। y के साथ कौन है? y देखिए b बराबर, अब b बराबर लिखिए, y के साथ कौन है? 4, 4 नहीं -4, आगे माइनस होगा उसको लेके चलना है, कॉमा। c बराबर देखिए, c कितना? +8, तो प्लस नहीं देना है, प्लस छुपा रहता है। और यहाँ 1 लगाना है, 1 लगाना है, 1 लगाना है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में प्रवेश कीजिए, नीचे वाला इसी तरह a2 7, b2 6, c2 -9। अब देखिए हम क्या करेंगे, खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से। अब हम इसको बटा करेंगे, a1/a2 बराबर देंगे a1 का मान 5, अब a2 का मान 7, फिर इसको बटा कीजिए, b1/b2 -4/6, c1/c2, ये 8/-9। अब थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। यहां देखिए अगर किसी पारा से कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, -2/3, ये भी नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब इसको नीचे देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तीनों इक्वेशन को देखिए, क्या तीनों एक दूसरे के बराबर है? क्या कोई किसी के बराबर नहीं है बराबर। तो देखिए क्या लिखाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2, इसको काट दीजिए, मतलब नहीं ये बराबर नहीं है। आपको क्या c1/c2 नहीं लिखे? जी नहीं। अगर कोई बराबर नहीं होगा, याद रखना है, अगर इसमें कोई बराबर नहीं होगा तो बस यही 2 लिखना है, c को नहीं लिखना है, याद रखना है। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे? दिखेंगे, आप दिखेंगे, यह एक रेखीय बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, यह एक रेखीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये लिखना है, ये याद रखेंगे सारे बच्चे, ये लिखना है। आंसर हो गया। अगर कोई बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? एक रेखीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहां भी a1 9, b1 3, c1 12, फिर a2 18 और b2 और c2 क्या हो गया? 24। सेम इसका ही बटा कीजिए, a1/a2 9/18, 9 × 9, 9 दूनी 18, 1/2, b1/b2 आइए 3/6, घटा दीजिए इसको, 1/2 आया, c1/c2 12/24, इसको घटा दीजिए, 1/2 आया। सेम इसको भी थोड़ा हल कर लीजिए एक साथ है, a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, सेकेंड a2 का मान 2, b2 का मान कितना होगा? -1, और c2 का मान कितना होगा? 9। इसका भी बटा करिए, a1/a2 6/2, कटा दीजिए, 3 आया। अब b1/b2 कीजिए, -3 -1, माइनस माइनस कट गया, 3 आया। c1/c2 कीजिए, 10/9, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, इसमें भी लिख दीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस तीनों समीकरण में देखिए तो तीनों का मान बराबर है। जब बराबर होगा तो याद रखना है ये समानांतर है, लिखाएगा, अतः यह समीकरण समानांतर है, याद रखना, ये लिखाएगा। तीनों बराबर होगा तो क्या लिखेगा? समानांतर है। अब इसमें देखिए ए और बी सेम टू सेम है, लेकिन सी बराबर नहीं है, तो सी को क्या कीजिए? इसे काट दीजिए। ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, तो सी को काट दीजिए। और ये क्या लिखाएगा? समपाती है, समीकरण समपाती है। तो आप सही बच्चे क्या देखें, अगर कोई मान बराबर नहीं है तो एक रेखीय बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, अगर सभी बराबर है तो समानांतर है, दो बराबर है तो समपाती है। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन में एंट्री ले रहे हैं। सही बच्चे ध्यान से इसको स्टडी करते रहिए और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में
प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको बनाएंगे और समझेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए बोला 3x प्लस 2y और 5 2x माइनस 3y बराबर 7। चलिए देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 5, फिर a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा -3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 7। सेम यही प्रोसेस। अब आइए a1 बाई a2 बटा कर दीजिए, बटा करते चलिए b1 बाई b2 C1 बाई C2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सब एक के बार में आपको समझा देंगे। 2x माइनस 3y बराबर 8। अब आइए 4x माइनस 6y बराबर 9। तो a1 2 b1 कितना हो गया -3, c1 क्या हो गया 8, a2 हो गया 4, b2 हो गया -6 और c2 हो गया 9। a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4, 2 से कटा इतना आया 1/2, b1 बाई b2 कर दीजिए। इसको माइनस माइनस कट गया, 3 कम ये कट गया, ये भी कट गया, c1 बाई c2 कीजिए, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर ध्यान दीजिए मेरे तरफ। 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये याद रखेंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 3/2, b1 क्या हो जाएगा आपका 5/3 और c1 क्या हो जाएगा 7। ये आएगा a2 9, b2 -10, c2 14। अब बटा कीजिए a1 बाई a2, तो a1 3/2/9। अब ध्यान दीजिए ये 9 यहाँ पे गुना में आएगा, 9 गुना में 3 कम 3, 3 से कट गया 1/6, b1 बाई b2 5/3 -10। याद रखेंगे ये यहां गुना में आएगा, ये यहां गुना में आएगा, याद रखना है यहां गुना में आएगा, यहां गुना में आया। अब देखिए ध्यान से, इसको कटाइए 5 से कटा, 5 से 2 बार में कट गया 1/-6 c1 बाई c2। अब इसको कटाइए 7 से कट गया 1/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए a1 बाई a2 और आप b1 बाई b2 और c1 बाई c2। फिर इसका भी a1 बाई a2 b1 बाई b2। 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। चलिए इस सवाल में देखिए क्या करा है, इस क्वेश्चन में करा है कि संगत और असंगत बताना है, संगत असंगत बनाना। चलिए समझिए ध्यान से हमारी बातों को, याद रखिए अगर कोई मान बराबर नहीं है तो समीकरण संगत है, याद रखना है संगत है। संगत कहता है ना कि अगर कोई बराबर नहीं तो संगत है, तो इसको काट दीजिए, लेकिन इसको नहीं लिखना है, याद रखना अगर इसमें कोई बराबर नहीं है तो दुए को लिखाएगा, सी नहीं लिखाएगा, समीकरण संगत है। अब इसमें देखिए, इसमें ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं उसको काटिए, सी बराबर नहीं काटिए, और इस क्या लिखेगा समीकरण असंगत है, समीकरण असंगत है। और इसको देखिए, यहां देखिए यहाँ पे प्लस में मान आया, यहाँ किसमें है माइनस में है, तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है बच्चों, ये प्लस में या माइनस में ये भी बराबर नहीं है, याद रखना है, समझे। ये लिखाएगा समीकरण और सॉरी संगत है। देखिए संगत क्या कहता है, समझिए संगत क्या कहता है। संगत कहता है, संगत के 2 शर्त है, याद रखना है, सभी मान बराबर हो तब भी संगत है, कोई मान बराबर नहीं हो तब भी संगत है। संगत की कितने शर्त हैं, 2 शर्त हैं। संगत की कितने शर्त हैं, कोई भी मान बराबर नहीं हो तब भी संगत है, सभी मान बराबर हो तब भी क्या है संगत है। और असंगत का एक गो नियम याद रखना है, एक गो नियम है, 2 मान बराबर होगा तब भी असंगत है, 2 मान बराबर होगा तब भी क्या है असंगत है। तो आपको समझ में आ चुका है थर्ड नंबर क्वेश्चन। जो 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, याद रखिए ग्राफीय विधि से इसको बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राफीय विधि का अलग से एक वीडियो आ जाएगा आपके पास, उसको ध्यान से सही बच्चे अपना नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ग्राफ को अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, वहां लिखा हुआ वीडियो में कि ग्राफीय क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों। चलिए
अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 5 देखिए 5 क्या कर रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कॉमा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की सीमाएं ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन को हल करना है, अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, सॉल्व लिखिए, ठीक है। सुनिए एक्सरसाइज 3 में याद रखना, ये जो जितना शब्द वाला मैथ आएगा ये एक्स और वाई पे बनेगा, याद रखना एक्स वाई। देखिए लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई याद रखना। माना आयताकार बाग की लंबाई क्या मानेंगे बच्चों, एक्स। चौड़ाई क्या मानेंगे बच्चों, वाई। थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। अब पढ़िए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात करें। देखिए ये जो दिया नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो 2 क्वेश्चन का मतलब 2 समीकरण, और 2 समीकरण से मैथ हल हो जाएगा। एक काम करिए, पहले अर्ध परिमाप का काम कर लीजिए। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर। चलिए अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाइए प्रश्न से लिख के। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। अब मान डालिए, इसका मान कितना है 36, और 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई एक्स और चौड़ाई क्या हो गया वाई। समझिए अर्ध परिमाप 36, 2 इंटू लंबाई एक्स चौड़ाई वाई। लेकिन एक बात याद रखना है, अर्ध परिमाप कहेगा ना, अर्ध माने होता है आधा, तो यहां बटा 2 रहेगा, ये याद रखना है आपको। या अर्ध परिमाप कर रहा है ना आधा, अगर कहता परिमाप ना, परिमाप तो बटा 2 नहीं रहता, अर्ध में नीचे बटा 2 रहेगा अर्ध में। और जब अर्ध नहीं कहता तो हम लोग क्या करते, बटा 2 नहीं देते। चलो अब मान डालो, अर्ध परिमाप का मान 36, ये 2 से 2 कट गया, और लंबाई x, चौड़ाई क्या हो गया y, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सवाल आगे देखो एक बार, ये वाला बाकी है, समझो यहां क्या कर रहा है, इधर छोड़ो यहां आ जाओ। लंबाई x लिखो, चौड़ाई y लिखो, 4 मीटर अधिक। याद रखो, एक मैथ तुमने बनाए हो पीछे, लड़का और लड़की वाला मैथ, याद रखना। बोले थे कि जिसमें अधिक होगा या कम होगा या गुनी होगा उसी में काम होगा। ये जो 4 अधिक है, ये किसके बारे में कर रहा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई में जोड़ दो, जिधर दे उसी में काम करो, ये चौड़ाई में जोड़ दो। दोनों के बीच में क्या रहेगा, बराबर दे देना, बराबर। समझ में आ चुका है सबको। ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2। अब इसको क्या बोलेंगे, x का मान। इस x के मान को समीकरण 1 में डाल दो, मैथ हल हो जाएगा। देखो यहां बना रहे, यहां ध्यान दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 36। देखो यहाँ पे x का मान कितना है, y प्लस 4, तो x के सामने y प्लस 4 आया, अब प्लस y बराबर 36। अब देखो y या y जोड़ दो, 2y 36, प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, 2y बराबर घटा दो इसको, कितना हो जाएगा 32, y बराबर 32, 2 बटा में आएगा, काटो 16 बार में, y बराबर 16 मीटर दे दो। अब इस y के मान को समीकरण 1 में डालो या 2 में डालो, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान, तो समीकरण 2 x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 16 प्लस 4, 16 4 20 मीटर हो गया। एक बॉक्स बना दो, x का मान डालो 20 मीटर, y का मान डालो 16 मीटर, आंसर तैयार हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया,
एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया। इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 6 और 7, ये ग्राफी विधि से हल करना है। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफी विधि का पूरे कंठस्थ आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां आप अपने टॉपिक को देख के समझ लीजिएगा। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे जो ऑनलाइन के क्लास में बैठे हैं, ये भी माने ऑनलाइन जो मोबाइल पढ़ रहा है, जो ऑफलाइन जो बैठे हैं मेरे क्लास में जो प्रेजेंट है सही बच्चे, दोनों बच्चों को एक ही बात को इंडिकेट की जा रही है कि आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। और देखिए, हम लोग का जो पेशा है, 16 सालों से हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स की क्लास चलती आ रही है हमारे यहाँ, जो हर एक साल बच्चे 100 में 98 99 का स्कोर लेके पहुंचते हैं। आप YouTube पे भी वीडियो डाली गई है रिजल्ट का हर एक साल का, वहां भी आप देख सकते हैं। हर एक साल 98 99 रिकॉर्ड है मैथमेटिक्स का, एकदम गारंटी देते हैं आपको कंठस्थ। एकदम इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार एकदम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप हो रही है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में कोशिश कीजिए कि हम इसको शेयर करें, और जय हिंद सर कमेंट जरूर करें। जय हिंद सर, जय हिंद सर कमेंट जरूर करेंगे, इस बात को एकदम पक्का याद रखना है आपको। चलिए।